ध्यान में प्रवचनसार 182 और 83 में गाथा चलेगी। अभी अभी बताया राजेंद्र ने यहाँ कि इसकी गाथा और टीका हो गई थी और इसका जो निष्कर्ष है, भावार्थ है, जो अपनी टिप्पणी है, वो रह गई थी। वास्तव में इन गाथाओं में भेद विज्ञान की बात है और पूरा अधिकार में ही भेद विज्ञान की बात है। अधिकार का नाम ही यही रखा गया है कि ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। ज्ञान और ज्ञेय में हमें भेद करना है और ज्ञेय तो सारा जगत है, लेकिन यहाँ ज्ञेय के प्रतिनिधि के रूप में देह को ले लिया, ये शरीर, क्योंकि ये अत्यंत नजदीक का संबंधी है यदि आत्मा का कोई, तो ये शरीर है। क्योंकि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या तो हमें खुद कुछ ख्याल है ही नहीं। जो कुछ भी हम देखते हैं जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक की चीज़ें देखते हैं और तब तक जीव और आत्मा एक साथ रहते हैं। इसलिए इनकी भिन्नता समझ में बहुत मुश्किल से आती है। लोग समझाते हैं तो भी, और समझ भी जाते हैं तो भाषित नहीं होती। भाषित नहीं होती माने इतना निकट का संपर्क है कि ऐसे ही लगता है कि जैसे ही मैं ही हूँ। देह अलग है और वो अनंत पुद्गल के परमाणु उस देह में है और आत्मा एक पदार्थ है। सुबह के टीवी के व्याख्यान में भी यही बात आ रही थी और जो विद्यार्थी अर्थ बता रहा था वो इसके उल्टा कह रहा था कि पुद्गल के परमाणु तो एक है और आत्मा अनंत है, क्योंकि अनंत गुण है ना उसमें। हाँ दीदी, सुना था आपने? अंतिम वाक्य था और बिजली ने इज्जत बचा ली, बस बिजली चली गई उसके बाद। लेकिन वो इतना पर्याप्त था कि आप उसे सुनना। उस लड़के ने जो बोला था वो टीवी पे अपने होता तो है ही ना, वो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। यानी जब भी मैंने बोला होगा या गुरुदेव ने बोला होगा, जिसका भी वो अर्थ बता रहा होगा, वो ऐसा बोल रहा था। और भाग्य की बात है यहाँ भी वही प्रकरण है। यद्यपि ये बोलते हैं कि टीका पढ़ ली थी, फिर भी एक दफ़ा अपन पढ़ लेते हैं उसे, और उसमें जो मेरी टिप्पणी है उसमें भी वही बात लिखी है। एक 182-83 गाथा की टीका की बात है। इस स्थावर के भेद पूर्वक जो पृथ्वी आदि 6 जीव निकाय माने जाते हैं, वे अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य हैं और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य हैं। माने यही जो पिंड है ना, शरीर और आत्मा दोनों का मिला हुआ जो ये है, इसमें कहते हैं कि जो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रिश का है। वैसे तो आत्मा और इन दोनों को मिला करके ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी गोमर सार में आपने पढ़ा होगा कि हर एक के 4 भेद होते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पढ़ना किसी ने? 1-2 हाथ उठा, एक आध लोग। तो जो पृथ्वी कायिक है वो ही अकेला जीव सहित है।
माने जीव भी है और अनंत पुद्गल के परमाणुओं का पिंड भी है। लेकिन जो तीन वे है ना, पृथ्वी काय, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग ही है, जीव से अलग हैं ये। इसलिए जीव के जब भेद किए तो पृथ्वी कायक बोलते हैं, समझे ना, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक बोलते हैं। तो ऐसे जीव और पुद्गल में उनको ये कह रहे वे अचेतन हैं जीव, बाकी के जो पुद्गल के परमाणु को और कहो तो वे अचेतन हैं और आत्मा चेतन है। तो इनमें चेतनता और अचेतनता के भेद से इनमें भेद है। बहुत साधारण बात है, ये जीव है, ये अजीब है, और इतनी सी बात है। जब इसके साथ मिले हैं तब इन्हें हम व्यवहार से जीव कह देते हैं, जीव का साथ होने से। तात्पर्य यह है कि आत्मा के लिए आत्मा ही एक स्वद्रव्य है। 6 प्रकार के जीव निकाय आत्मा के लिए पर द्रव्य हैं। अब ये जीव निकाय लगे ना, जीव निकाय, तो इसमें से वो अकेला पुद्गल पकड़ना, जीव को तो अलग ही किया है ना, जीव से तो भेद विज्ञान ही किया है ना, और उसी जीव से जो इनमें है इनके साथ है। जो आत्मा जीव के चेतनत्व और पुद्गल के अचेतन स्वरूप स्वभाव के द्वारा स्वपर के विभाग को नहीं देखता, वह आत्मा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से परद्रव्य में अपनेपन का अध्यवसान करता है, कोई दूसरा नहीं। यह निश्चित है कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के ज्ञान का, भेद विज्ञान का अभाव ही है। इस प्रकार कहे बिना ही स्वसामर्थ्य से ही यह सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त और स्वपर के ज्ञान के अभाव का अभाव है, अर्थात स्वपर के ज्ञान का सद्भाव है। अब देखो भाषा कितनी टेढ़ी है, मैंने बहुत सुधारी है, लेकिन मैंने सुधारी तो जो मैं अपनी टिप्पणी करूँगा उसमें है। मूल संस्कृत है और संस्कृत का जो हिंदी अनुवाद है उसमें ज़्यादा नहीं सुधार सकते। यदि ज़्यादा सुधारें तो आपको वो मिलाना कठिन हो जाएगा कि संस्कृत से हिंदी में क्या मिल रहा है। अपने न्याय की भाषा होती है ना, देखो अभाव का अभाव है, इतनी कह रहे भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण दोनों अलग अलग भाषित होते हैं और भेद विज्ञान के अभाव के कारण दोनों एक मालूम पड़ते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पर स्वपर के ज्ञान के अभाव का अभाव है। देखो स्वपर का जो भेद विज्ञान है, मान भेद विज्ञान, और उसका अभाव और उसका अभाव माने भेद विज्ञान है। इतनी सी कहने थी कि भेद विज्ञान होने से उसको क्या कहते हैं, भेद विज्ञान के अभाव का अभाव है, इस भाषा में बात कहते हैं। अर्थात स्वपर के ज्ञान का सद्भाव है। तात्पर्य यह है कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान है और परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान का अभाव है। ये निष्कर्ष है, जो अंतिम की ये 1.5 लाइन है ना, निष्कर्ष ये है। बाकी तो उस दिन के व्याख्यान में चली गई होगी अपनी बात विस्तार से। माने इन दोनों में भेद विज्ञान होना चाहिए। इन गाथाओं में मूल रूप से तो यही कहा गया है कि परद्रव्यों में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण भेद विज्ञान का अभाव है और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। ठीक है ना, ये निष्कर्ष है। बस यदि भेद विज्ञान करो, माने इन दोनों के भेद को जानो, तो तुम्हें शरीर और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान हो जाएगा।
जो सुबह टीवी पे व्याख्यान चलता है, इसमें कल परसों का और आज का मिला करके ये 3 दिन से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केवल ज्ञान से भिन्न भगवान आत्मा के भेद विज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन देह से भिन्न भेद विज्ञान की बात नहीं करते। ये प्रवचन सार, क्योंकि हम छोटे पंडितों का काम वो समझते हैं, तो वो ठीक भी है, क्योंकि सब विद्वान होते हैं वो ये बात समझाते हैं, देह भिन्न और आत्मा भिन्न। 6 डाला वाली किताब में भी लिखा है। तो हमें लगता है कि कुंद कुंद के प्रवचन सार को जो सबसे कठिन माना जाता है, ज्ञेय तत्व विज्ञापन, उसमें भी यही बात करें क्या हम? लेकिन मूल बात यही है, क्योंकि अत्यंत स्पष्ट पर पदार्थ है शरीर और अत्यंत नजदीक है। पर पदार्थों में स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और ये सारी दुनिया स्पष्ट अलग मालूम पड़ती है ना। छेड़ाला में शायद एक पंक्ति आती है जब कि ये जो एक अत्यंत स्पष्ट पर पदार्थ हैं, जब इनसे ही हम भेद विज्ञान नहीं कर सकते हैं, तो जो अत्यंत नजदीक है उससे भेद विज्ञान कैसे करेंगे? जैसे कि ये मकान है, तो अपनी आंखों देखते देखते अपने हाथ से निकल जाता है और ऐसे ही आ जाता है। तो ये इसकी जुदाई हमको बहुत आसानी से भाषित हो सकती है। स्त्री पुत्रादि का भी ऐसा है, माँ बाप भी चले जाते हैं, स्त्री पुत्रादि का भी वियोग होते देखा जाता है, और हम यहाँ पर वैसे ही के वैसे बने रहते हैं। इसलिए इनकी भिन्नता भाषित होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि ये जुदे हैं और हम जुदे हैं। उनके सिर में दर्द होता है और हमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है, तो मालूम पड़ता है कि ये जुदे हैं और हम जुदे हैं। लेकिन देह एक होने से, एक क्षेत्रापगाय होने से संबंध इसका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्रापगाय रूप है। एक क्षेत्रापगाय का मतलब समझे, बस एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं, सिर्फ इतनी बात है। एक क्षेत्रापगाय भी 2 तरह का होता है कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और आप भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन दोनों में 1000 किलोमीटर का मकान में घर हमें अलग हो सकते हैं ना। कभी हम एक क्षेत्र माने एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ऐसा तो हम कह देते हैं ना, और एक ये आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश, जन्म से लेकर मृत्यु तक आकाश के एक प्रदेश में ही नियम से रहते हैं, है ना। और परभव की बात हमें याद नहीं है, पूरा भव की और परभव की जातिस में थोड़ा बहुत यदि हमारे लिए उपयोगी है तो बस इसी अर्थ में उपयोगी है, क्योंकि उसमें शरीर और आत्मा को अलग देखा जाता है ना, इसलिए ये मालूम पड़ता है। और दूसरी जो भूत प्रेत के रूप में जो भी आत्मा हमारे सामने आता है, तो वो उसका शरीर आया ऐसा हम नहीं मानते हैं। शरीर को तो हम अपने आंखों के सामने जला के आए थे, रख के जलाया था, जल गया था ना पूरा। लेकिन आत्मा है तो आत्मा हैगा, तो इसलिए फिर कहते ये वो फला आदमी है। इसका मतलब हमारी आत्मा में ही आत्मबुद्धि है, देह में नहीं है। इतना हम जान लेते हैं उससे जाति स्मरण से कि ये मैं वो जीव हूँ जो गया, मैं वो नहीं हूँ जो यहाँ पड़ा रहा। मेरा गला बहुत सूख रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो तुम ये जो है ना हिंदी का, ये पढ़ो तुम, कोई ये विद्यार्थी है ना, जहाँ पर ने छोड़ा है ना, ये जो ब्लैक लाइन खत्म हो गई है उसके बाद में, हाँ।
इन गाथाओं में मूल रूप से तो यही कहा गया है कि परद्रव्यों में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण भेद विज्ञान का अभाव है और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। पृथ्वी का एक आदि जो संसारी जीव हैं वे सभी सदेह हैं। तात्पर्य यह है कि अनादिकाल से आज तक शरीर से इनका वियोग एक समय के लिए भी नहीं हुआ। विग्रह गति में भी न सही औदारिक वैक्रियक शरीर पर कारमान और तेजस शरीरों का संबंध तो विग्रह गति में भी रहता ही है। इस प्रकार से मनुष्यादि पर्याय एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड के रूप में हैं, तो भी यह अज्ञानी जगत इन्हें जीव कहता है। न केवल अज्ञानी जगत जिनवाणी में भी प्रयोजनवश सदाचार की सिद्धि के लिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इन मनुष्यादि पर्यायों को जीव कहा गया है। अरे इन मनुष्यादि पर्यायों में जीव द्रव्य तो मात्र एक ही है, पर परमाणु रूप पुद्गल द्रव्य तो अनंत है। इस प्रकार जीव से अनंत गुणे पुद्गल जिन असमान जाति द्रव्य पर्यायों में हो उन्हें जीव कहना कहाँ तक उचित है, यह एक विचारणीय बात है। उक्त संदर्भ में इन गाथाओं में यह कहा गया है कि ये पृथ्वी का एक आदि जीव निकाय अन्य है और भगवान आत्मा अन्य है। जो यह नहीं जानता वह आत्मा अज्ञानी है और जो आत्मा इन दोनों को अन्य अन्य जानता है वह भेदज्ञानी आत्मा ज्ञानी है, धर्मात्मा है। देखो ये जो अंत में 3 पंक्तियां कही ना, पूरी दोनों गाथाओं का निष्कर्ष यही है। जब गाथाओं का अर्थ पढ़ा था तब भी उसमें इतनी ही बात लिखी थी, क्या कि ये पृथ्वी कायक जो जीव निकाय हैं, 6 प्रकार के जीव बोले जाते हैं, 6 काय के जीव हम जिन्हें कहते हैं, उनमें अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप जो शरीर है वो जुदा है और उनमें एक चेतन स्वरूप जो आत्मा है वो जुदा है। ऐसे भेद विज्ञान का नाम ही धर्म है। इतनी बात ही कही है यही। अब वो जो न्याय भाषा की है कि भेद विज्ञान के अभाव का अभाव है, इसलिए ये जैसे कल परसों बताया था मैंने सुबह के व्याख्यान में कि कोई आदमी आपसे पूछता है कि आपके पास 5,000 रुपये होंगे, तो आप ये जवाब नहीं देते हो कि हैं या नहीं है। आपने क्या काम है कि तुम बताना कि हैं कि नहीं है। यदि तुम हैं बोले तो फिर मैं काम बताऊं, कि तुम काम बता तो फिर मैं बोलूंगा। क्यों? तो वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके पास हैं कि नहीं है अभी ये सवाल नहीं है, उसे देना कि नहीं देना ये निर्णय करना है। तो जब आप ज़्यादा जोर देते हो तो वो कहता है पैसों की क्या कमी, तुम बोल तो काय के लिए चाहिए। ये नहीं कहता कि हैं। अब पैसों की क्या कमी, तो ये क्या और कमी ये दोनों टकरा गए, दोनों ना मिलके एक हाँ हो जाती है। अब क्या माने भी ना और कमी माने भी ना, और एक ना से दूसरा ना कट गया माने। और आप अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए कि पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर उसे ऐसा कहने में क्या दिक्कत थी कि हैं बस इतनी कह देता, तू कहता दो। अभी जब वो कहेगा कि तो दे दे, तो कहेंगे कि अभी बैंक बंद है, आज संडे है, जब बैंक खुलेगा तब देखेंगे। मतलब पैसा है तो लेकिन बैंक में है, तत्काल नहीं देना है ना, ख्याल में आया ना। तो वो मेरे कहने का मतलब क्या कमी में है भी कह दिया और नहीं भी, कुछ ना कुछ प्रयोजन उसके पीछे है। तो ऐसी ही भाषा जैसे लोक में हमारे विशिष्ट प्रयोजन से बोली गई, वैसी ही भाषा इसमें है ऊपर से नीचे तक। यदि आप ध्यान से शांति से पढ़ते जाएंगे तो ये निष्कर्ष जो है लास्ट का, ये ध्यान में रखेंगे तो सब समझ में आती है। यदि ये निष्कर्ष ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके दिमाग में होगी।
तो यही आपको समय सार पढ़ना सीखना है ना। कि उसी को उन्होंने इतनी बातों में कही, वो कहना सिर्फ उनको इतनी सी बात है। ये जो 184वीं गाथा से और 85वीं गाथा से अपन अब बात शुरू हो रही है, ये तो खत्म हो गई, पढ़ लिया आपने। ये 179 गाथा तक पहुंचेगा ये प्रकरण, धीरे धीरे उधर जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय नय से रागादि का करता है। 84 से शुरू हो गया ये प्रकरण और 89 तक पहुंचेगा। जबकि पूरा नए चक्र आपने पढ़ा है, और नए चक्र में रागादि का कर्ता भगवान आत्मा को अशुद्ध निश्चय नय से कहा है, और उसमें शुद्ध निश्चय नय से कहा, और वो ऐसा एक ही प्रयोग पाया जाता है पूरे जनागम में, दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता है शांति जी। जब मैं नए चक्र लिख रहा था तो जो अपन ने नए चक्र में दिया है, उस समय सार के आधार पर आचार्य देवसेन ने का जो नए चक्र है ना, श्रुत भवन दीपक नए चक्र, उसमें उनने लिखा है कि मैं ये आचार्य कुंद कुंद के समय सारादि ग्रंथों के आधार से निकाल कर ये नए चक्र लिख रहा हूँ। माने इसमें जो नयों का वर्णन है वो समय सार में जैसा वर्णन है वैसा वर्णन है। जैसे समय सार में 7वीं गाथा में कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये विभाज्य है। और 27वीं गाथा में कहते हैं कि देह और आत्मा को कहना एक कहना ये विभाज्य है ना। एक दो पदार्थों को एक कहा जा रहा है, एक में भेद बताया जा, सिर्फ उसमें भेद को ही व्यवहार का हेतु बताया है। भेद किया, वो नहीं है वहाँ नहीं है। और ये शरीर और आत्मा तो वास्तव में एक नहीं है, फिर भी इन्हें एक कहा जा रहा है। तो उन्हें माना उपचरित असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है, और इसे माना अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न है। तो हम जो पूरा नए चक्र लिखा है उसी शैली में लिखा है। ये जो प्रयोग है भाग्य से उन्हीं के प्रवचन सार में और उन्हीं के ग्रंथ प्रवचन सार की टीका में अम्य चंद के द्वारा लिखा हुआ प्रयोग है। अपने यहाँ नए चक्र लिख रहे थे तो अपनी वो यहाँ पढ़ाते थे नयों को बहुत अच्छी तरह, सबको याद भी कराते थे। कम से कम 8 नए तो सबको याद होने ही चाहिए। अपना राकेश जी शास्त्री थे यहाँ नागपुर वाले, आप नाम तो सुना होगा, जानते होंगे ना। अपना एक विद्यार्थी यहाँ संयम रहता था ना, उसके पिताजी वो अपने फर्स्ट बैच के विद्यार्थी थे, जतीश भाई, अभय कुमार, इन सब के साथ पढ़ने वाले। तो वो विद्यासागर जी के पास ज़्यादा जाते थे। तो विद्यासागर जी जब अपनी किताब को उनने देखा होगा नयों का प्रकरण, तो विद्यासागर जी ने उनको ये गाथा बताई कि तुम लोग तो ऐसा कहते हो, देखो ये तो शुद्ध निश्चय ने से रागादि का करता आत्मा को लिखा। अब उनने मेरे को बताई, तो मैंने सारे जनागम का जो अब नए चक्र तो लिख ही रहा था, सारे नए और नयों के प्रकरण को बारीकी से देखा, और देखकर उस नए चक्र में ये नोट लिखा हुआ है। आप पढ़ते हैं तो आपको ख्याल में आया होगा कि ये एक ही प्रयोग है और इसलिए हमने इसकी उपेक्षा की है। हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम वो उसका एक परमानेंट वो बना सकें चार्ट। जैसे हमने चार्ट में बना दिया कि स्त्री पुत्र आदि को जो दूर के संबंधी हैं उन्हें अनुपचरित असद्भुत कहना, फिर शरीर का संयोग साथ में है ना जन्म से लेके मरण तक, इसलिए इसको अनुपचरित असद्भुत कहना। फिर रागादि को
है ना, वो उपचरित सद्भूत कहना और ज्ञान दर्शन आदि के भेद को अनुपचरित सद्भूत कहना। और जब रागादिक का कर्ता भोक्ता बताया जाए तो उपचरित सद्भूत व्यवहार है, लेकिन जब दोनों को एक बताया जाए तो अशुद्ध निश्चय है। जीव में राग है, ये तो हो गया व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार, और जीव रागी है, ये हो गया अशुद्ध निश्चय में। और जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन में एक देश शुद्ध पर्याय है, तो उससे अभेद कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय न है। वो केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो उससे अभेद कहना ये साक्षात शुद्ध निश्चय न है। इसका अकेला नाम शुद्ध निश्चय नहीं भी बोलते हैं। और फिर तीनों से रहित कहना, कौन? अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय और साक्षात शुद्ध निश्चय न से रहित आत्मा को कहना, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय। और राजमल जी जो है ना पंचाध्यायी वाले, उनकी अलग ही एक अलग खिचड़ी पकती है। तो वे तो कहते हैं कि वो ही एक निश्चय न है और बाकी कोई निश्चय न है ही नहीं, और उसके अलावा कोई दूसरा निश्चय न का भेद मानता है वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, नरक जाएगा नहीं। जहाँ तक भेज सकते थे उन्होंने भेज दिया। समझ रहे ना, कोई भेद ही नहीं है दूसरा जिसमें कहते राग को जिसे अपना कहे वो काय का निश्चय है, समझे ऐसा। तो फिर हमने वो सारा ये अध्ययन किया कि जहाँ जहाँ जैसे एक आध अपवाद मिलते हैं ना, जैसे राजमल जी की पंचाध्यायी का, और इधर मान लो कि जी मिला जैसे न एका, तो ये सब को हमें उसमें रख कर के अलग, और फिर वो एक जो मूल धारा है नयों की, उसमें से उसे बनाए, बहुत कठिन काम है वो। माने उसको बनाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन ये समझना भी कि क्या अपेक्षा। और मैं तो इसलिए भी समझा रहा हूँ कि तुम पंडित हो, पंडित बनने वाले हो, कि बन ही गए हो आधे बड़े, तो इस स्थिति में तुमको तो वो जानकारी होनी ही चाहिए कि इसमें क्या, नहीं तो तुम्हारे सामने वही आ जाएगा, वही महाराज तुम्हें वही दिखाएंगे और तुम फिर माथा फन बनाओगे कि हमने तो सारी जिंदगी ये पढ़ा था और इसमें तो ये लिखा है क्लियर, तो ये गलत है। तो उन सबको ये बता देना। गुरुदेव इसमें मालूम क्या करते थे, जब कोई उनसे ऐसा प्रश्न करता था कि आप तो कह रहे कि ये अशुद्ध निश्चय न है, और वे तो कह रहे कि इसको शुद्ध निश्चय न से कहा रागादि को आत्मा का, तो गुरुदेव मालूम क्या जवाब देते थे? खबर है, बड़ी खबर है, हजारों शास्त्र देखा है। आज सुबह कह रहे थे ना, वो अर्थ बताने वाले ने उसको नहीं बताया ज़्यादा। श्वेतांबर, थानकवासी, तेरापंथी सब क्या क्या बोल रहे थे। कोई थे, दो चार लोग थे कि नहीं थे, किसी से मालूम नहीं पड़ता तुम्हारी इसी चेहरे से, तुम्हारी बातों से कि तुमने सुना है। कितना बोल रहे थे हैं? मेरे को तो विकल्प आया था जाके देखूं कितने हैं। और वो ये बता रहे थे, मैंने हजारों के द्रव्य पढ़ा है, वो भगवती सूत्र जो उनका है श्वेतांबरों का, वो कितना 14 बार पढ़ा है, हैं? सब एक साथ बोलते कोई समझ में नहीं आता। समझ लो मैं वही कोई 17 होगा 18 होगा, मतलब ऐसा ही। मैंने इतनी बार पढ़ा है। एक कहते थे और उसमें लिखा है कि भगवान महावीर को पेचिश हो गई थी, लोहू पड़ता था, लेटन में खून आता था, तो उन्होंने वो दवाई के रूप में मांस का भक्षण किया था। और उस बात पर बहुत अपने असंतोष व्यक्त कर रहे थे, ख्याल ना। और वे कह रहे थे कि मैं ये सच्चे धर्म नहीं है, ये बिल्कुल अजैनी जैसे हैं, ऐसे ही घोषणा कर रहे थे। तो वो जो बताने वाले ने क्या कहा, उनने उस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं की।
वो टिप्पणी भी मैं सुनता हूँ तुम्हारी, वो टिप्पणी करने वाले की टिप्पणी भी सुनता हूँ। माने अपने यहाँ जो इतना प्रकरण चला था कि बेस्तनकवासी संप्रदाय में रह करके सम्यक दर्शन माने, वे तो कितने कठोर शब्दों में उनका निषेध कर रहे थे। अब वो तो आज आया होगा तो निकल गया होगा, लेकिन इनके राजेंद्र के पास तो होगा ना, तो एक दफे इनको और सुनाना शांति जी, सब लड़कों को इकट्ठा करके। हाँ? कि क्या कहा, वो तो कहते थे खबर छे का क्या मतलब है, बधी खबर छे का क्या मतलब है, हम हमारे प्रश्न का जवाब दो ना तुम तो, कि कौन सा न्याय है। लेकिन वो कहते थे जो तुम प्रश्न कर रहे हो कि वहाँ पर इसे अशुद्ध निश्चय ने लिखा और 179वीं गाथा में शुद्ध निश्चय ने लिखा, ये बात हमें पता नहीं हो, ये बात नहीं है। इस बात के पता होने पर भी हमने ये लिखा है, क्या, उसका नाम है खबर छे। फिर बधी खबर छे माने ऐसा लोग प्रश्न करते हैं दुनिया में, इसकी भी हमें खबर है। और तुम ये समझ रहे हो कि हमें वो पता नहीं है, हमने कोई शास्त्र पढ़े नहीं है, तो हमने वे बहुत शास्त्र पढ़े हैं। वो ये कहते थे कि तुम ये मत समझो, फिर हम जो कह रहे उसे सोचकर सुनो और फिर ध्यान से उसका तुम अर्थ समझो। क्या तो इसका निष्कर्ष तो इन दो गाथाओं का यही है। अब ये 84 और 85वीं गाथा पढ़ो। कुब्बं सभाहुमादा हवदि कत्ता सगस्य भावस्य पुग्गलदभमयाणं णदुकत्ता सभभावाणं गीर्णदिने विणमुञ्चदि करे दिनै पुग्गलानि कम्माणि जीवो पोगल मध्ये भट्टण्णभिसव्यकालेषु निज भाव को करता हुआ निज भाव का करता कहा और पुद्गल द्रव्यमय सब भाव का करता जीव पुद्गल मध्य रहते हुए पुद्गल कर्म को जिन बर कहे सब काल में ना ग्रहे छोड़े परिणमे। ये कहते हैं भगवान आत्मा तो काय का करता है। तो ये शरीर की बात चल रही थी ना, तो शरीर में जो भी परिणमन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनका कर्ता ही भगवान आत्मा है या नहीं। तो वो कहते कर्ता नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है, वो परद्रव्य का कर्ता कोई नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि उसको ऐसे परिणमाने के भाव हुए थे इसे। जैसे देखो, मैंने ऐसा हाथ उठाया तो मेरे हाथ उठाने की क्रिया का कर्ता जीव है कि नहीं, यानी ये हाथ मैंने उठाया है कि नहीं, मैं माने जीव। तो अपन दुनिया कहते हैं हाँ तुमने उठाया, हमारे सामने उठाया। सारे जगत का तो सीधा सच्चा जवाब यही है ना। अब आचार्य कह रहे कि तुमने नहीं उठाया है, तुम इस हाथ उठाने की क्रिया के कर्ता नहीं हो। जरा समझना। तो वो कहता है कि तुम्हें हाथ उठाने का भाव हुआ कि नहीं हुआ, कि भाव तो हुआ था, और तभी भाव हुआ तभी ये उठा। यही तो दुनिया में दिक्कत है ना, कि निमित्त निमित्त इतने घने संबंध हैं। टोडरमल जी ने लिखा मुख्य मार्ग प्रकाशक में कि इसने नहीं उठाया फिर भी इसका भेद भाषित नहीं होता। क्यों कि जब जब भाव करते हैं तब तब ये हाथ उठता देखा जाता है, और नहीं करते हैं तो नहीं उठता है। ख्याल में है ना।
यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, तो इसलिए हमारा ये भ्रम दूर नहीं होता। अब वो कहते हैं कि ये हाथ हमने उठाया, तो ये हाथ उठाने में, हाथ को उठाने की क्रिया का कर्ता तुम हो कि नहीं? वो कहते नहीं है, कि उस भाव के, जो तुमने भाव किया था, कि हाँ उस भाव के करता है। अब समझ लो, वो हाथ उठाने के भाव रूप क्रिया के करता है, और हाथ उठाने की क्रिया के करता नहीं है। ये तो ज्ञानी अज्ञानी सबके ही लिए है, विशेषकर अज्ञानी के लिए। और ज्ञानी के लिए तो कहते हैं कि मैं इस हाथ के उठाने की क्रिया का भी करता नहीं हूँ, और जो मुझे विकल्प हुआ ना उसका भी करता नहीं हूँ, क्योंकि वो अज्ञान भाव है। मैंने तो दोनों बातें जानी हैं कि मेरे अंदर ऐसा भाव उठा और ये हाथ उठा, ये दोनों बातें मैंने जानी हैं। तो ज्ञानी वो ज्ञान क्रिया का करता हुआ, क्योंकि वो जानने का काम मेरे में हुआ, वो जानने रूप क्रिया में मैं परिणमित हुआ। ये सारी जगत को बड़ा अटपटा लगता है कि तुम एक अज्ञान दशा में, अज्ञानी और ज्ञानी दो व्यक्ति मत पकड़ो। हम ही अज्ञान दशा में उस भाव के करता है, पर द्रव्य हाथ उठाने की क्रिया के करता नहीं है। और हम ही जब ज्ञानी हो जाएंगे तो न वो भाव भी होगा हमारे अंदर, और वो हाथ भी उठेगा, और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होगा। लेकिन हम जानते हैं कि वस्तु का स्वभाव ये है कि ना हम विकार के करता हैं और ना हम पर दिव्य के क्रिया के करता हैं। तो हम तो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो काय के करता रहिए, वो जानन हमारे ज्ञान के गे भी अवश्य बने, तो हम ज्ञान रूप क्रिया के करता है। अब इस तरह का भेद विज्ञान यहाँ अपेक्षित है। क्या कि यहाँ पर सिर्फ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये समझाना इष्ट है। क्या? और जो मैं बोल रहा था, ये भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए और कहते हैं कि हमारा जो देह से भिन्नता का भेद विज्ञान हो जाएगा और केवल ज्ञान से भिन्नता का नहीं होगा, तो हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्या? तो कहते हैं होगा, घबराना नहीं। वो शेर को इतना ही हुआ था, वो केवल ज्ञान से भिन्न नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान का वो स्वरूप ही नहीं जानता था। हैं? केवल ज्ञान का वो स्वरूप ना उसे किसी ने समझाया था और ना समझाया, उसने समझा था और ना हुआ। तो देह से सीधा हो जाएगा क्या कि शेर को हो गया था, लेकिन तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुमने सुन लिया है ना कि केवल ज्ञान भी एक चीज़ है और होती है, तो तुम वहाँ अटक जाओगे। मतलब ये है कि जितनी जितनी चीज़ों में तुम्हारा अपनापन हो गया है, उन सब चीज़ों से तुम्हें भेद विज्ञान होना चाहिए। और जिसमें अपनापन नहीं हुआ है उससे क्या मतलब है? समझे ना? जैसे तुम्हारा अपनापन नहीं है उससे तुमको क्या लेना देना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी पर द्रव्य का भगवान आत्मा करता नहीं है। हम इतनी तो बात समझें। तो आप कहोगे हमने तो 3 साल हो गए, आपके पास 4 साल हो गए, तो हमने तो इतनी बात तो समझ गए। तुम तो 3-4 साल हुए, और बहुत लोग हैं शांति जी जैसे जिन्हें 25-25 साल भी हो गए, 30-30 साल भी हो गए। अपन को भी जितने भी साल हो गए तो हो ही है ना। क्या? लेकिन ऐसा जानते हुए भी, भाषा में ऐसा प्रयोग करते हुए भी, जैसे हम कहते हैं कि हमको ऐसा अनुभव नहीं होता। ये क्या अनुभव तो आत्मा का होता है। मतलब वो ऐसा लगता नहीं है अंदर से, ये हाथ मैंने नहीं उठाया ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं शास्त्र में लिखा है इसलिए रट लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं अभी कह दूँगा कि हाथ उठाने की क्रिया का करता नहीं हूँ, हाथ उठाने के भाव का करता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाता था। बड़ा मंदिर में ना, जहाँ टोडामल जी प्रवचन करते थे।
तो एक दिन मैं वहाँ से लौट के आया और इस मंदिर में गया दर्शन करने नीचे वाले में, तो हाँ आदर्श नगर के दो भाई बैठे थे और उनमें आपस में झगड़ा हो गया था। किस बात पर? कि ये जो भोजन करता है, खाता है ना खाना, ये जीव खाता है कि शरीर मैंने पुद्गल खाता है। एक कहता था जीव खाता है, दूसरा कहता था पुद्गल खाता है। ऐसा खिलाफ बात है। तो मेरे से बोले साहब हम आपके पास समझ वो कराने आए, फैसला क्या है, सही बात हमें आपको बता दो। मैंने कहा आप लोग खाना खा के आए हो गए? यानी अभी नहीं खाया हमने। सीधा मंदिर में कीर्तन हुआ, फिर वहाँ बहस हो गई, तो बहस में हम यहाँ चले आए आपके पास। मैंने पहले चलो अपन खाना खाते हैं और देखते हैं कौन खाता है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम दो कामों को एक काम मान रहे हो, इसलिए झगड़ा है। यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो वो थाली का माल पेट में जाना, ये पुद्गल का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, और एक तुम्हारे अंदर में भूख का भाव होना, अंदर में भाव होना और खाने की इच्छा होना। दो काम हैं और तुम दोनों को मिलकर एक मान रहे हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। अब इतने कह दो कि वो क्या, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे नहीं निश्चय परवान, ये बनारसी दास ने लिखा है। तो ऐसा ही करो कि ये जो भाव, खाने का भाव तो जीव कर रहा है और खाने की क्रिया पुद्गल की पुद्गल में हो रही है। ये भी आज समझना बहुत आसान नहीं है। वो थाली का माल हमने यहाँ नहीं मुँह में डाला नहीं है, चबाया नहीं है और चला गया है, ऐसा कोई नहीं मानता। सब मानते हैं कि हमने किया पूरा प्रयत्न, है ना। ऐसे उठ के खाको और ऐसा चला गया है, लेकिन वो जड़ की क्रिया जड़ में हुई। ये सिद्धांत है ना, जड़ की क्रिया करता जीव नहीं है, जीव उस राग का करता है। और ज्ञानी, तो ज्ञानी में और तीसरा मामला है कि एक क्रिया हुई भोजन के पेट में जाने की, दूसरी क्रिया हुई उसे खाने का राग होने की, वो तीसरी क्रिया उसके जाना उसने कि मुझे भूख लगी और ये खाने की इच्छा है और भोजन मेरे पेट में गया है और ये उसने जाना, ये ज्ञान क्रिया हुई। तो ज्ञान क्रिया तो उनने तीनों को तीन में बांट दिया। कौन से कौन? ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे। माने पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हुई, विकार की क्रिया अज्ञानी जीव में हुई और ज्ञान की क्रिया ज्ञानी जीव में हुई। तो ऐसा जो भेद विज्ञान अपन नयों के माध्यम से समझते हैं, पहले एक दफे इन नयों के माध्यम से हम पूरी तरह हमारे समझ में आवे, वो जो भी समझाना चाहते हैं आचार्य, वो पूरी बात हमारे ख्याल में आवे एक दफे। फिर जो निरंतर हमको ये अभ्यास है ना इसके खाने का कि मैंने खाया और ये सब मैं नहीं किया है, मैं नहीं करूं तो कैसे हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उस बारे में बार बार सोचे कि मैंने तो पूरी चीज़ खाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें से एक दाना निकल के और नीचे अलग पड़ गया और वो जाकर बाहर गिर गया ज़मीन पर। तो अपन ज़मीन से उठा के नहीं खाते, अनार का दाना था समझ लीजिए। तो मैं यदि खाने की क्रिया का करता हूँ तो उसको भी खाना चाहिए था मुझे, लेकिन वो नहीं गए, उसे नहीं जाना था, नहीं गए। तो निरंतर आगम के आधार पर और हमारे गुरु से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उस भाव की प्रबलता बने, और बनते बनते जब तुम्हें समझ लो आत्मा के अनुभव की बात की भी ऐसी पढ़ने की प्रबलता, आत्मा का अनुभव हो जावे तब वो भाषित होगा वास्तव में। अभी भाषा में रहेगा पर भाषा में तो आवे।
गुरुदेव तो से ऐसा बोलते थे, काने पढ़ना दुर्लभ है। क्या मतलब इसका? कि तुम भाषा में आ जाए, माने इतना पढ़कर लिखकर तर्क से युक्ति से आगम में पढ़कर गुरु के मुख से सुनकर सोचकर इतना तुमने किया। लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें एक कान में पढ़ना दुर्लभ है। उनके तो कान में एक शब्द ही नहीं पड़ता कि कोई ऐसी भी बात जगत में चलती है, ऐसा कहने वाला भी नहीं है कोई। वो ये भी नहीं जानते हैं कि ऐसी बात भी जगत में चलती है। आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अब मानो श्रवण बेलगोला में बहुत बड़े प्रोफेसर, जैन दर्शन के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी सभा के अध्यक्ष थे, बने थे उस पर्टिकुलर सभा के। तो जब अपन लोगों ने ऐसी बातें बताई कि आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और वो सब बातें सुनने में आई, तो ऐसा भरी सभा में सब बोले, ऐसा है, हम तो समझते, हम तो सब समझ देखते ही है, हमने साथ में पढ़ लिया है, समझ लिया है। आत्मा को अनुभव होता है कोई, और अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यानी इतने वो बड़े विद्वान को कान में ये बात नहीं पड़ी थी, क्योंकि गुरुदेव जैसे किसी आदमी का समागम मिला नहीं था, उस साहित्य को श्रद्धा से पढ़ा नहीं था। ये इतने बड़े बड़े विद्वान जो जैन दर्शन के तुम देखना मिलेंगे तुम्हारे साथ, बड़े बड़े महाराज मिलेंगे, और तुम देखना कि तुम जो इतनी बातें पढ़ गए हो यहाँ कि सबकी, सर्वज्ञ के ज्ञान में ये आया, भविष्य की इतनी बातों की घोषणा की, और भविष्य का भगवान जानते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होगा कि भविष्य का सब नक्की है, सब बात बिल्कुल पक्की है, ऐसा कहीं होता है क्या? माने उनको बहुत अटपटा लगता है। मैं कानपुर गया था आज से करीब 40 साल 45 साल पहले पर्यूषण में, तो विपिन जी भी, ये बम्बई वाले हैं ना हमारे, वो अभी जमाई हो गए, तो वे भी साथ में गए थे जब पढ़ते थे एज ए विद्यार्थी के रूप में। तो हम तो एक किसी घर में ठहरे थे, और वो लोग धर्मशाला में उसमें ठहरे थे। वहीं एक पंडित जी भी और आए थे उसी मंदिर में, वो अजमेर के बहुत पुराने पंडित थे, उस वक्त वे 82 वर्ष के थे, अब तो गुजर गए, शांति जी। और हम तो रहे होंगे 35-40 वर्ष के, बस, समझे ना। तब किरमत पर्याय में मेरे वहाँ व्याख्यान होते थे, तो वो सुनते थे। तो उनने विपिन जी से कहा कि सब देखते हैं, भगवान को सब दिखता है, भगवान सब जानते हैं। बहुत उन्हें आश्चर्य लग रहा था। और न्यायाधीश थे वो, 80-82 वर्ष के थे। नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम लेने से फायदा क्या है। तो एक दिन बोले कि ये महिलाओं के जापा होते हैं अस्पताल में, तो वो भी सब भगवान के ज्ञान में आ जाते होंगे। उनके हिसाब से वो तो गुप्त रहना चाहिए ना, मतलब वो जो उसके बोलते उसे देखना नहीं चाहिए किसी को, पर्दा में होता है ना, अकेला डॉक्टर तो मजबूरी है, और बाकी किसी को नहीं देखना चाहिए। और भगवान ने देख लिया है कि भगवान को वो भी दिखते होंगे, ऐसा बोला। तो इन्हें हंसी आई कि क्या इनका दिमाग कहाँ गया कि और सब दिखते होंगे तो होंगे लेकिन ये भी दिखते होंगे। तो ये बोलता हूं मैं, अभी भी वो अंधकार कम नहीं हुआ है, तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा बेटा उसका। और वे बहुत बड़े मान्य विद्वान होंगे, और तुम उनके सामने बहुत अदने होगे। तुम्हें सब लोग कहेंगे चुप रहे, महाराज कह रहे, फलाने कह रहे, आप समझे ना, ऐसा सामना करना पड़ेगा। क्या समझ दिया? माने ये तत्व ज्ञान कितना दुर्लभ है, जो बोलते ना गुरुदेव, काने पढ़ना दुर्लभ है। माने ये जो बातें यहाँ हो रही हैं, ये बातें हजारों नहीं लाखों जैनियों के बड़े बड़े नाम जिनके हैं, उनके भी कान में नहीं पड़ी। अब किसका दुर्भाग्य, किसका अपराध है जी? समय साल में तो साफ लिखी है, ये लिखी ना कि वो भलाने सर्वज्ञ सिद्धि तो सबने पढ़ी है। सर्वज्ञ होता है, तीन काल की सब बातों को जानता है, सर्वद्र पर्यायुषी केवल से, ये सूत्र तत्वासूत्र किसने नहीं पढ़ा है? उनने भी पढ़ा है क्या? नहीं, लेकिन नहीं जाता उपयोग उधर, नहीं जाता उनका ध्यान।
तो ये बहुत यदि आपके ज्ञान का गेय बन रही हैं ये बातें, तो बहुत बड़े भाग्य की बात समझना। ये कितनी दुर्लभ है, इसकी कल्पना आपको अभी नहीं है।